अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मिन हाज़ल हदीस तअजबून व तضحकून व ला तबकून व अंतुम सामिदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूहिन व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईल व मिम्मन हदैना वज्तबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रू सुज्जदन व बुकिया। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रवाहु तिर्मिज़ी ऐनानि ला तमस्सुहुमुन नार ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह व ऐनुन बातत तहरुसु फ़ी सबीलिल्लाह। तमाम तारीफ़ें, हर किस्म की बड़ाई और किबरियाई, हर तरह की शान व शौकत, जाह व जलाल, बुलंदी और मर्तबा सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक और ज़ेबा है, जो इस सारी कायनात का खालिक व मालिक है और सख्त पकड़ने वाला है। और अनगिन दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कि अल्लाह ताला ने आखिरी पैगंबर बनाकर मबऊस फरमाया। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाह खशियत इलाही के ताल्लुक़ से कुछ बातें कुरान हदीस की रोशनी में बताने जा रहा हूँ। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन बातों को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों से हमारे दिल भी खशियत इलाही से भर जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर कर अल्लाह के खशियत से हमारे दिल लरज़ उठे और हमारे आँखों से आंसू बहे और उन आंसुओं से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जहन्नम के आग को बुझा दे। आज हम ऐसे दौर में हैं कि जिसमें हर तरह के ऐश व आराम में अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐश व इशरत में मौजूद हैं। तकलीफ़ और परेशानी बराए नाम है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व फ़ज़ल है। आदमी ऐश व इशरत में मनमाने तरीक़े से ज़िंदगी बसर करता है। जहाँ अल्लाह से डरना है वहाँ बेखौफ हो जाता है, गुनाहों में, बुराइयों में मुलव्वस होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़रा भी परवाह नहीं होता। बाज़ दफ़ा हंसी मजाक खेल कूद में ऐसा आदमी डूब जाता है कि वो अल्लाह को राज़ी करने वाला काम कर रहा है या अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम कर रहा है, उसका भी उसको ख्याल नहीं होता। चलो भाई थोड़ी देर हंस लेंगे तो क्या हो जाएगा,
खुशी मना लेंगे तो क्या हो जाएगा। मुख्तलिफ तरीक़े हैं इसके, अल्लाह को भुला करके मनमानी तरीक़े से लोग गुजारते हैं। देखिए कि बहुत सारे नेक लोग भी हैं, ज़ाहिरन जैसे नमाजी हैं, 5 वक्त नमाज को आते हैं जाते हैं, नेक लोगों में उठते बैठते हैं। उसके बावजूद जब हम बुरे लोगों में, बुरे महफिलों में नाऊज़ बिल्लाह शरीक हो जाते हैं तो उनके बराबर हम भी हो जाते हैं। जैसे शादी ब्याह के रस्म रिवाज ले लो, या बर्थडे घरों में बच्चों के हम करते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चों के बर्थडे मना लेते हैं, कुछ लोग रिश्तेदारों को बुलाते हैं, कुछ लोग खुद ही से मना लेते हैं, चलो बच्चा ख्वाहिश करता है, क्या हो गया करने से। हंसी मजाक में गाने बजानों के साथ यहूदी और नसारा के काम करने से भी हम पीछे नहीं हटते। मैं सबके लिए नहीं कहता हूं, लेकिन बाज नमाजी लोग हैं ऐसे, मुसलमान हैं ऐसे, जिनके घरों में हम ये देखते हैं। लेकिन वो इसलिए कि वहां खुदा का खौफ होना था, वहां भी नहीं होता है। अरे मस्जिद में जाकर अल्लाह से नमाज पढ़ेंगे, दुआ करके आ जाएंगे। बाकी जो दुनिया की जिंदगी है, तिजारत है, मामलात हैं, दोस्त अहबाब के साथ ताल्लुकात हैं, ये तमाम चीज़ों में जो है हमारा दिल से खौफ निकलता जाता है। और शैतान हमको दिलासा देता है, अरे क्या भाई तुम तो माशाअल्लाह तौहीद परस्त हो, शिरक नहीं करते, बिदत नहीं करते, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, अल्लाह तुमको माफ़ नहीं करेगा तो किसको माफ़ करेगा, अल्लाह तुमको जन्नत नहीं देगा तो किसको देगा। इस गुमान में शैतान हमको डाल देता है और हम बेफिक्र हो जाते हैं और बहुत सारे गुनाहों में ऐसा मुलव्वस हो जाते हैं गोया कि वो गुनाह ही नहीं है। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बारहा हंसी मजाक से, खेल कूद से हमको मना किया है कि दुनिया खेल कूद अगर बना लेंगे, मजाक बना लेंगे, हंसी और खुशियों का बार बार हम आखिरत को भूल करके मनमानी तरीके से खुशियां, और वो भी गलत खुशियां मनाते रहेंगे तो बाज़ दफ़ा हमारे दिल मुर्दा हो जाते हैं। मुर्दा कैसे होते हैं कि आदमी को बाज़ दफ़ा समझाया जाए, अल्लाह का खौफ दिलाया जाए, तब भी वो उनके दिल जो है उस खौफ की वजह से असरअंदाज नहीं होते। अरे इतना बड़ा गुनाह है इसका, हमें अल्लाह के सामने तौबा करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ, बाज़ दफ़ा वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, शादी ब्याह की मिसाल ही मैं देता हूँ। शादी ब्याह में जोड़े घोड़े का या रस्म रिवाज का कुछ काम बड़े छुप छुपा करके भी करना चाहते हैं और करते भी हैं, और जानने वाला पहचानने वाला, अरे आप लोगों का ख़ानदान ऐसा नहीं है, आप ऐसे काम करते हैं शादी ब्याह में, नहीं करना चाहिए। नहीं भाई एक ही बच्चा है, क्या करेंगे, ऐसा करना है। लेकिन इसका गुनाह बहुत बड़ा है, अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे। तो उस वक्त वो लोग अपना काम करने पर मुसिर होते हैं, लेकिन ऐसे बिदात और खुराफात को छोड़ने के लिए उनके दिल कांपते नहीं। लेकिन सहाबा का आलम क्या था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या था, और तमाम अंबिया का आलम क्या था। अल्लाह ताला कुरान में खुद उनके ताल्लुक़ से फरमा रहा है
अफमिन हाज़ल हदीस तअजबून व तज़हकून वला तबकून, क्या इस कुरान मजीद के बातों से तुमको ताज्जुब होता है और तुम हंसी मजाक करते हो। वला तबकून, क्या तुम कुरान की इन बातों को सुनकर नहीं रोते। अल्लाह ताला साफ कुरान में फरमा रहा है। हम कितने लोग कुरान मजीद की तिलावत पर, कुरानी आयात को समझकर, और जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अहवाल को बताता है, कब्र के अहवाल को बताता है, महशर के जो वहशत है उसको, उन आयात को जब हम पढ़ते हैं तो क्या हमारे दिलों पर असर होता है? क्या हम कुरान मजीद में क्या मैसेज अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है, क्या अहवाल दे रहा है, कैसे खौफ दिला रहा है। चलो कुरान मजीद को पढ़कर उन आयात पर थोड़ा अपने दिल को कपकपाते हैं, और जब दिल कांपता है तो आंखों से आंसू बहते हैं। ऐसा हमने कभी कुरान को तिलावत किया? कभी हमने ऐसे नमाज पढ़ी? सहाबा में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अक्सर इस तरह की नमाजें होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आयात पर से गुजरते थे तो रोया करते थे, ऐसे रोते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सहाबा इकराम कहते हैं कि जैसे एक हांडी में पानी पक रहा हो और पकने वाला पानी, खौलने वाला पानी, खौलने की आवाज आती है उस हांडी से, ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने से उनके दिल से आवाज निकलती थी खौलने की तरह। हम किस इत्मीनान पर बैठे हुए हैं, कौन से सुकून पर बैठे हुए हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नत दे देगा, जहन्नम से बचा देगा। कौन से आमाल हमारे पास हैं, कौन सा डर हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, कौन से नेकियां हमारे पास हैं कि हम मुतमईन बैठे हैं कि अब हमको रोने की जरूरत नहीं है, कुरान के आयात पर तफक्कुर करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला की पकड़ हमारे साथ भी होगी, इसका जो है खौफ हमारे दिलों से उठ गया है। क्या कोई गारंटी मिली है जो साहबा को नहीं मिली थी कि हम हर हाल में खुशी से हैं, हर हाल में खेलते हैं, कूदते हैं और नाच गाना करते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मुख्तलिफ खेलों में पड़े हुए हैं? क्या कोई गारंटी हमारे पास है कि तुम तौहीद परस्त हो और तुमको जन्नत मिल जाएगी? अरे साहबा से बढ़कर तौहीद परस्त कौन थे? अंबिया से बढ़कर तौहीद परस्त कौन थे? फिर क्यों वो अंबिया किराम अपने औकात में, नमाजों में, दुआओं में रोया करते थे? हमने कभी सोचा अरे रो कर देखो तो हमारे दिल नरम पड़ते हैं। जब नरम हमारे दिल होते हैं तो समाज के हर मामले में हम गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। जब हम निडर हो जाते हैं, जब हम सख्त हो जाते हैं, तो जब गुनाहों से भी हमारे अंदर गुनाह के करने से भी डर निकल जाता है, आदमी अल्लाह के पकड़ से निडर हो जाता है। वला यबकून व अंतुम सामिदून। और एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला उन अंबिया इकराम के ऊपर इनामात किया है। मिन ज़ुर्रियति आदम, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुर्रियत में, व मिम्मन हमलना मा नूहिन, और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो लोग कश्ती में चढ़े, व मिन ज़ुर्रियति इब्राहीम, और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत में, व इसराइल, और इसराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत में, व मिम्मन हदैना, और उन लोगों पर जिनको हमने हिदायत दिया, वज्तबैना, और जिन लोगों को हमने चुन लिया, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया। के अंबिया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद लोगों को
और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़ुर्रियत में से बाद लोगों को, इसराइल अलैहिस्सलाम के बाद लोगों को, और बाज़ उलमाए कराम को, बाज़ सहाबाए कराम को और बाज़ औलियाए कराम को हमने चुन लिया है। किस लिए? इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब हम रहमान के आयतें तिलावत करते हैं, जब उन पर रहमान के आयतें तिलावत की जाती हैं तो खर्रू सुज्जदन, तो अल्लाह ताला के लिए वो सजदा रेज हो जाते हैं। कैसे? बुकिया, रोते हुए। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, रोते हुए जब अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं तो अंबिया के ज़ुर्रियात में से, नेक लोगों में से बाद लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाते हैं और वो धाड़ मार मार कर रोने लगते हैं। तो क्या हमारी इबादत इस तरह से है? हम अपने आप पर गौर करें। हम नेक और सालेह बोलने के लिए सिर पे टोपी और चेहरे पर दाढ़ी और जुब्बा शरीफ पहनने से आदमी सालेह और नेक नहीं होता। नेक होता है दिल से। दिल अल्लाह के लिए कितना रोता है, अल्लाह के खौफ से कितना रोता है, अल्लाह के सजा से आदमी कितना डरता है, और डर कर उन बुराइयों से, उन गुनाहों से कितने दूर तक वो बचकर नेकियां करता है। हम कुरान की तिलावत कहां करते? अरे नमाज भी हमारी सही नहीं है। नमाज कौन सी खुशी व खुजू की है? नमाज में हम आते हैं, देर से आते हैं, और हमारा एक इस जमाने में और एक शेवा बन गया है। जमात कब खड़ेगी? बराबर 1:30 बजे या 1:15 बजे, तो फौरन हम, गाड़ी हमारे पास होती है, हाँ 1 मिनट में पहली रकात हमने मिल जाती। अब आदमी बराबर 1:15 बजे गाड़ी लेकर फर्र निकल कर आता है। आने के साथ अगर क़ियाम मिल गया तो मिल गया, वरना रुकू में मिल जाता है। यह हमारी नमाज। और इतना ही नहीं, जैसे ही नमाज होती तो फौरन निकल पड़े मस्जिद से। नमाज पढ़ लिया, अब चलेगी। सुन्नत पढ़े या ना पढ़े, दुआ करे ना करे, अल्लाह का जिक्र किए ना किए, कोई परवाह नहीं। नमाज अदा हो गई, मेरा काम हो गया। यह हमारी नमाज है, यह हमारी इबादत है। इबादत ख्वाहिश और मोहब्बत से, उल्फत से, अल्लाह के जिक्र के लिए हम नमाज को कहां कायम किए? जिन आयात को हम तिलावत करते हैं नमाज के अंदर, उन आयात पर हमारा गौर व फिक्र होता है? मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, गौर फिक्र होगी तो हमारे दिल कांप उठेंगे ना। जब इमाम क़िरात बेहतरीन पढ़ते हैं तो बेहतरीन क़िरात का एहसास भी हमको नहीं होता। आदमी के ऊपर जब क़िरात पढ़ी जाती है तो आदमी के ऊपर एक सकूनत नाजिल होती है और सुनता जाता है आदमी, तो उसका एक लुत्फ आता है। जन्नत की दुआओं की आयतें जब पढ़ी जाती हैं तो वो अल्लाह से मिन्नतें करता रहता है दिल ही दिल में। जब अज़ाब की आयतें आती हैं तो फौरन उनका दिल कांपने लगता है नमाज ही के अंदर, और अल्लाह के अज़ाब से पनाह मांगता है दिल। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, कहाँ है ऐसी नमाज हमारी? और फिर भी हम खुश हैं कि हम सबसे ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने वाले तौहीद परस्त हैं, नेक लोग हैं। ये घमंड हमको खा जाता है मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों। ये घमंड हमको कभी कामयाब होने नहीं देगा। इबादत का घमंड सबसे बड़ा घमंड है, नेकियों का घमंड सबसे बड़ा घमंड है। अगर आदमी ये सोच ले कि मैं अल्लाह की सबसे बेहतरीन इबादत करता हूं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं है, तो फिर वो अल्लाह से क्या डरेगा? नाउज़ुबिल्लाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमुन ला ज़िल्लु इल्ला ज़िल्लुहु ज़करा मिनहुम रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह। मशहूर हदीस है कि क़यामत के दिन हौलनाकी होगी,
परेशानी होगी, खतरनाक धूप होगी, ऐसी धूप, ऐसी गर्मी कि आदमी अपने अपने हिस्से के पसीने में डूबा रहेगा, कोई साया नहीं होगा। ऐसे वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श का साया देगा, जिसके अंदर आदमी ठंडी हासिल करेगा। उसमें से एक आदमी ऐसा होगा, रजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन, आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन को खाली यानी किनारे जा करके, लोगों से दूर होकर के अल्लाह को याद किया। फफाजत ऐना, तो अल्लाह को याद कर कर अपने गुनाहों को अपने सामने रख कर तोल करके आदमी देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। ऐसे आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन क्या करेगा? अपने अर्श का साया इनायत करेगा। बताओ, हम में से कितने लोग मस्जिद में आते हैं, किनारे बैठते हैं, कोने में बैठते हैं, 2 रकात नफिल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सुबह से शाम तक हमने क्या किया, किसके साथ जुल्म किया, किसके साथ धोखा किया, माँ बाप के साथ कैसा रवैया है मेरा, बहन भाई के साथ क्या है, मेरे दोस्तों के साथ मैंने क्या किया है, अल्लाह के साथ मेरा मामला क्या है। आदमी थोड़ी देर के लिए अलग बैठ करके सोचा, अगर सोचा तो बड़ा खुशनसीब आदमी है, अगर आंसू बहाया तो बड़ा खुशनसीब आदमी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूं कि ऐसे हर शख्स को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, हम में से हर एक आदमी गुनहगार है। क्या हम लोगों को अल्लाह के सामने बैठकर अपने अमाल का जायजा लेकर के अपने गुनाहों से तौबा करके आंसू बहाने की जरूरत नहीं है? यह आंसू मामूली नहीं है, यह आंसू वो आंसू है जो जहन्नम के आग को बुझा देती है, मामूली आंसू नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल बाकी ला तमुस्सु ऐनुहुन नार। याद रखो, जो आदमी अल्लाह के डर से रो रहा होता है, ऐसे आंखों को जहन्नम की आग नहीं छूती। ऐनानी ला तमुस्सुहुमुन नार, 2 सिफात के आंख ऐसे हैं जिनको आग नहीं छुएगी। ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंख जो अल्लाह के डर से रो रही थी। ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, और वो आंख जो अल्लाह के रास्ते में जागती रही, यानी जिहाद वगैरह के लिए जो है मुसल्लत कर दिया गया कि जिहाद में फलां टीम सोएगी और फलां टीम या फलां आदमी जागता रहेगा ताकि दुश्मन हमारे ऊपर वार ना करे। तो किसी भी काम के लिए, नेक काम के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम के लिए अगर हमारी आंख खुली हुई है, जाग रही है, तो याद रखो कल क़यामत के दिन इन आंखों को आग नहीं छुएगी। तो रोने की वजह से और हम अल्लाह के रास्ते में अपने आंखों को खुला रखने की वजह से, यानी नहीं सोने की वजह से, अल्लाह के लिए, अल्लाह के खातिर, तो ऐसे 2 किस्म के आंखों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में नहीं जलाएगा। इन्नल बाकी मिन खशियतिल्लाह ला यदखुलुन नार। याद रखो, अल्लाह के डर से रोने वाले शख्स को कभी जहन्नम में जो है उसको दाखिल नहीं किया जाएगा। ला यलजुन नार ऐ ला यदखुलुन नार मन बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊद लबन फी ज़र्अ, रवाहु तिरमिज़ी। वो आदमी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता जो अल्लाह के डर से अपने आंखों से आंसू बहाया, यहां तक के दूध उसके थन में वापस नहीं डाल सकते। दूध जब थन से निकाल लिया जाता है तो फिर दूध को थन में वापस भेजा जा सकता है? किस तरह नामुमकिन है। इसी तरीके से जो आदमी अल्लाह के डर से रोता है तो उस आदमी को भी जहन्नम में जाना ऐसा ही नामुमकिन है।
तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हमारे पास ऐसी चीज़ों की अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत की कमी है। हो सकता है हम इबादत करते हैं, हो सकता है कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सदका व खैरात करते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ जो बड़ी सिफत होना है खशियत इलाही जिसको कहा जाता है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, ये हमारे पास कहाँ है? अगर देखना हो तो मोमिन आदमी को, नेक आदमी को महफिलों में देखो कि कौन कितना ज़्यादा इतराता है, हंसता है, नाचता है, गाता है, या मामलात में देखो कौन अल्लाह से डर कर मामला करता है। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, अल्लाह से डर कर मामला करना मामूली बात नहीं है। बाज़ दफ़ा हम सड़क पर चलते हैं, बाज़ ऐसे नेक बंदे भी हैं कि जब कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे फल भी होते हैं। बाज़ दफ़ा हम लोग फली की बीज है या फली है या कोई और चीज़ है, मुट्ठी भर के उठा लेते हैं, पहले खा लेते हैं, फिर उसके बाद उससे लेते हैं या नहीं लेते हैं वो दूसरी बात है। तो बाज़ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी हैं कि एक फली भी अगर लेते हैं तो उसका हिसाब देना पड़ता है। इतना डरते हुए वो लोग उसको भी नहीं छूते, वो जितना डालते हैं उतना लेकर आते हैं, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे सवाल ना करते। इतना मामलात में इस कदर वो एहतियात बरतते हैं, किस लिए? कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे सवाल ना करे। ये डर होता है, ये खौफ होता है, ये तक़वा होता है। लेकिन हम लोगों के माल व दौलत को लूट लेते हैं, धोखा देने की नीयत से उससे मामला करते हैं, धोखा देने की नीयत से उसके साथ तिजारत करते हैं, धोखा देने की नीयत से हम मुख्तलिफ काम करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हमें बड़े नेक लोग। देखेंगे भाई चलो मस्जिद में जाकर तौबा कर लेते हैं, जो कुछ धोखा हमने दिया। नहीं, हर अमल का हिसाब उसके साथ उसी वक्त उसके साथ डरना है। जब हम धोखा देते हैं तो धोखे के वक्त ही हमको डर आना चाहिए कि मुझे धोखा नहीं देना चाहिए। मैं धोखा देकर आकर यहाँ आकर बैठकर तौबा करूंगा तो वो कैसे तौबा होगा? यह है असल अल्लाह का खौफ, कि जहाँ जिस तरीके से आदमी को ज़िंदगी बसर करने का अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उस तरीके से उस जगह पर ज़िंदगी बसर करने का नाम खशियत इलाही है। मस्जिद में बैठकर आदमी खाली 2 रकात पढ़कर तौबा कर लेने का नाम नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नजात? क़ाल अमसिक अलैक लिसानक वल यसअक बैतक वब्की अला खतीअतिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय अल्लाह के ये हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नजात का कोई रास्ता बताओ, हम नजात कैसे पाएँ आखिरत में? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमसिक अलैक लिसान, तुम अपनी ज़बान को कंट्रोल करो। ज़बान कंट्रोल करना है। अब देखो, दुनियादार आदमी अगर दुनिया के एतबार से वह ज़बान चलाता है तो अलग बात। औरतों में मशहूर है कि औरतें अगर 3 औरतें मिलकर बैठती हैं और आपस में बातचीत नहीं करती या किसी को भला बुरा नहीं कहती तो ये भी नामुमकिन सी बात होती है, इल्ला ये कि अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे दे। लेकिन बाद जगह ऐसा भी देखा गया है कि मस्जिदों के जिम्मेदार, मस्जिदों के चलाने वाले बाज़ दफ़ा ऐसी बातों में आ जाते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह हमको एहसास नहीं होता कि हम किसके ताल्लुक़ से क्या कह रहे हैं। एक मकसद होता है, उस मकसद के तहत बातें बना देते हैं, चाल चलते हैं। तो ये भी बहुत ख़तरनाक होता है, आदमी को संभल कर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मस्जिद का ज़िम्मेदार हो गया हूँ, मस्जिद का जो है ये मैं जमात का ज़िम्मेदार हूँ और मुझे अमीर बना दिया गया है, मैं जो भी कहूँगा किसके भी ताल्लुक़ से वो बात चलेगी। नहीं,
अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना है हर हाल में। बाज़ दफ़ा हम एक बात सुनते हैं, उसकी हकीकत नहीं होती। बाज़ दफ़ा हम एक बात सुनते हैं, उसका माना और मतलब मैं अपने तरीके से ले लेता हूं। बोलने वाले का कुछ और मकसद होता है, सुनने वाले का कुछ और मकसद होता है। बात निकली होती है दूसरी किस्म की, बोलने वाले की बात अलग, सुनने वाले की बात अलग, लेने वाले की बात अलग हो जाएगी। ऐसे हालत में हमको ज़बान को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कामयाब होने के लिए शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि अपनी ज़बान को संभाल कर रखो। और एक दूसरी बात यह है कि अपने घर को लाजिम पकड़ो। घर को लाजिम पकड़ो, कामयाब होने के लिए क्या बात है? घर को लाजिम पकड़ने का मतलब यह है कि ज़रूरत है तो बाहर बाजार में कमाने के लिए जाना है तो जाओ, वरना बेकार का वक्त गुजारने के लिए, लोगों से गपशप करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अपने घरों को लाजिम पकड़ो, किसी किस्म की परेशानी हो, किसी किस्म का फितना नहीं। लोग निकलते हैं फितने के लिए, बाद दफ़ा ज़रूरत नहीं, घर में बैठा बैठ होगा, कहाँ जाना? हाँ, उन्हें मैकेनिक का दुकान रखें, हाँ जाग बैठेंगे दोस्त के साथ, हाँ बैठ को खामोश बैठते, क्या हाँ क्या भाई क्या चला सुबह से, कैसा है, किधर, हाँ उन्हें क्या बोला, इन्हें क्या बोला, ये बातें हाँ से शुरू होती हैं। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ज़रूरत है तो बाहर जाओ, वरना अपने घरों को लाजिम पकड़ो। और तीसरी बात फरमाया, वब्की अला खतियत, अपने गुनाहों पर रोया करो। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम अपने गुनाहों पर रोएंगे ना, किसी की गुनाह की तरफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होगी कि इसने वो किया, इसने ये किया, उन्हें अच्छा नहीं, इन्हें खराब, उन्हें खराब, इन्हें वैसा बोला, उन्हें वैसा बोला। क्यों ये सब होता है? इसलिए कि हम अपने गुनाह को देख करके अल्लाह के सामने रोएंगे ना, तब दूसरों के गुनाह छोटे नजर आते। हम अपने गुनाहों के ताल्लुक से कभी नहीं रोते, इस वजह से दूसरों की छोटी छोटी बातों को बढ़ा करके पहाड़ करके बताते हैं, इन्हें ऐसा करा, उन्हें वैसा करा, इन्हें ऐसा गया, उन्हें वैसा गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपने गुनाहों पर रोया करो तो कामयाब होते हो। इस हदीस को तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। इसी तरीके से राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा युसल्ली व सदरुहु उज़ैरुन का उज़ैर रखा मिनल बुका, रवाहु अबू दाऊद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से सहाबा इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे तो नमाज में उनका सीना ऐसे पकता था जैसे हांडी पका करती है। किसकी वजह से? रोने की वजह से। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जरूरत है भाई रोने की? उनके अगले पिछले गुनाह माफ, क़यामत के दिन सबसे पहले सिफारिश का हक उनको दिया जाएगा, कब्र के अंदर से सबसे पहले उनको निकाला जाएगा और जन्नत की चाबी सबसे पहले उनको दी जाएगी। जन्नत के अंदर सबसे पहले वो जाएंगे। अल्लाह अकबर। इतने तमाम फजाइल होने के बावजूद सैयदुल अंबिया, तमाम अंबिया के सरदार हैं, उनका हाल यह है कि नमाज में जब खड़े होते तो वो घुट घुट कर रोते थे। इसको कहा जाता है, हम उर्दू में अगर कहेंगे तो घुट घुट कर रोना, यानी आदमी उबक उबक कर रोता है, हिचकिया में आकर रोते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी नमाज पढ़ते। हमारी नमाज कहाँ है? किसकी नमाज? कौन सी उम्मीद पर हम नमाज पढ़ रहे हैं? कौन सी उम्मीद के साथ हम मस्जिद को आ रहे हैं? बताओ कौन आदमी है जो जुमा के ताल्लुक से इतनी फजीलत है? सहाबा इकराम टूट पड़ते थे मस्जिद में आने के लिए, उसके बावजूद जुमा के दिन देखो वही लोग आते हैं जो हर दिन नमाज को 5 वक्त पहले आते हैं, वही लोग जुमा को भी आते हैं। अब जो देर से आने वाले होते हैं हर जुमा को वो देर ही से आते हैं। चलो भाई कल जुमा मेरा छूट गया, चलो देर से गया, ये जुमा तो कम से कम आऊं। लेकिन दूसरी चीजों में देखो, दुनियावी चीजों में, अरे कल उन्हें पहले चल गया, अब मैं पहले जाना है। दुनिया की चीजों के लिए आदमी पहल करता है, लेकिन जुमा के लिए
इतनी फजीलत बताई गई, ऊंट का, गाय की कुर्बानी का, बकरे की कुर्बानी का, मुर्गी के सदका करने का, अंडे के सदका करने का। जब इमाम मेंबर पर चढ़ जाता है तो उसका जुमा होगा कि नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी है। उसके बावजूद लोग जो है जुमा के खुतबा अदा होने के बाद या कुछ लोग नमाज में शरीक होते हैं, फौरन भाग भाग कर आते, और आते भी कैसे हैं? जुमा को खराब करने के लिए आते। लोग बैठे रहते हैं तो उनके कंधों पर से उछल उछल कर आते सामने बैठने के वास्ते। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह चीज़ मना किया कि दूसरों को हटा करके कंधों पर से कूद कूद करके जाना जायज़ नहीं। आना है तो पहले आकर बैठो। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ऐसी हमारी नमाज हो गई है, तो कहां से हम जन्नत की उम्मीद करें? यह बताओ। जन्नत की उम्मीद अल्लाह से डर कर, खौफ खाकर, नमाज के अंदर अल्लाह से रो रो कर, मिन्नतें मांग करके, अपने गुनाहों से तड़प करके अल्लाह के सामने पेश होते हुए आदमी अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो 90% जो झगड़े हैं ना अपने तेरे दोस्त अहबाब के, रिश्तेदारों के, सब खत्म हो जाते। क्यों? ये सब छोटे नजर आते जब हम अल्लाह के सामने गुनाहों के लिए लड़ते। वरना आदमी अपने गुनाहों पर नादिम नहीं होता है ना, तब जाकर जो है अपने आप को पारसा समझता है, मैं बड़ा नेक हूं, बड़ा अच्छा हूं, और सामने वाले जितने लोग हैं सब खराब हैं, सबके आयब जोई करता है, सबकी बुराई ढूंढने लगता है। तो यह हालत पेश आती है। और राय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी तरीके से सल्फ का हालत क्या था? जो सहाबा किराम थे, खतबा अबू मूसा अल अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहलुल बसरा, अहले बसरा के लिए अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा तकरीर करते हैं, खिताब करते हैं, अय्युहन्नास अबकू फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, ऐ लोगो तुम रोया करो, अगर तुमको रोना नहीं आता तो रोने की तरह एक्टिंग करो, रोना लाओ अपने आंखों से। अल्लाह, बाज़ लोगों को रोना नहीं आता, बाज़ लोग फौरन रोने लगते हैं, बात में भी रोने लगते हैं, और बाज़ लोग इतने सख्त होते हैं कि बड़े सी बड़ी बात भी उनके सामने आए तो रोते नहीं। लेकिन अल्लाह के सामने जिस आदमी को रोना नहीं आता, कम से कम रोने का चेहरा बनाना है अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, रोने का चेहरा बना करके अपने गुनाहों से माफी मांगना है, गुनाहों को याद करना है। फतबाकू, अगर रोने की एक्टिंग करो, यबकी हत्ता यतलुबुहुल बुका, यहां तक कि तुमको रोना आ जाए। इसी तरीके से अल्लाह के सहाबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, लिअन अदमा दमअतुन मिन खशियतिल्लाह अहब्बु इलय्या मिन अतसद्दक़ बिअल्फ दीनार, अल्लाह के खौफ से रोना मेरे पास इतना पसंदीदा है कि मैं 1000 दिनार भी खर्च कर दूं तो ये एक मर्तबा अल्लाह के सामने मेरा रोना बेहतर है। अल्लाह अकबर। हम क्या समझते, गुनाह हो जाए, फलां हो जाए, सदका क्या भाई, अल्लाह के लिए कुछ थोड़े लोग रहते हैं नमाज पढ़ते नहीं, कुछ भी नहीं, अल्लाह के रास्ते में दे बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं, 1000 2000 10,000 देने के लिए भी तैयार है। लेकिन गुनाहों से माफ़ी मांगने के लिए कहा जाए, नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए, अल्लाह से तौबा करने के लिए कहा जाए तो आगे नहीं बढ़ते। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं 1000 दिरहम 1000 दीनार सदका करने से बेहतर है कि अल्लाह के खौफ से मैं रोया करूं। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, कोई ये ना समझे कि मैं अल्लाह के रास्ते में बढ़ा देता हूँ, मुझे रोने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, यूँ ही नहीं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। और इसी तरह वकाना इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा इज़ा क़रा अलिफ लाम मीम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह यबकी हत्ता यग़लुबुहुल बुका, जब ये आयत को पढ़ते कि अल्लाह के याद से तुम्हारे दिल नहीं डरते, अल्लाह ताला जब इस आयत के अंदर ये फरमाता है कि अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, खशियत से तुम्हारे दिल नहीं कांपते, नहीं डरते, तो उस वक्त हज़रत
अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ऐसा रोते कि रोना उनके ऊपर गालिब आ जाता था, यहाँ तक कि बेहोश हो जाते थे। इस तरह से कुरान की आयतों को पढ़कर सहाबा इकराम रोया करते थे। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, क्या वो आयतें हमारे पास नहीं हैं? क्या वो कुरान हमारे पास नहीं है? क्या कोई आयतें बदल चुकी हैं? नहीं मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, नहीं। बल्कि हमारा ईमान उनके ईमान की तरह नहीं है। हमारा डर अल्लाह से उनके डरने की तरह नहीं है। यही वजह है कि हम गफलत में पड़े हुए हैं, बेहोशी में पड़े हुए हैं। और इसी तरीके से काला अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इनक़िताउल अमली व मौक़िफ़ी बैन यदैल्लाह ला अदरी अयुमरु बी इलल जन्नह अम इलन नार। मुझे हमेशा इस बात का खौफ लगा रहता है कि कल मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा, क्या मुझे जन्नत में जाने दिया जाएगा या जहन्नम में जाना दिया जाएगा। सहाबी कहते कि मेरे साथ क्या मामला होगा, हमेशा मुझे इस बात की फिक्र लगी रहती है। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, हम में से कितने लोगों को ये फिक्र लगी है? अगर ये फिक्र लगी है तो हमारे अमाल क्या हैं? फिक्र लगने का मतलब सिर्फ फिक्र लगकर आदमी जो है, हाँ मुझे भी फिक्र नहीं। अगर फिक्र लगी है तो जन्नत के काम करना है। अगर फिक्र लगी है कि जहन्नम में जाने का डर है तो जहन्नम में जाने के अमाल से बचना है। यह फिक्र का मतलब होता है। खाली दिमाग को हाजिर रखना फिक्र नहीं है, बल्कि गुनाहों से बचने का नाम है। और ऐसे ही अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अल क़सावतु मिन क़ल्बी, दिल की ये शिद्दत क्या है? दिल की क़सावत, दिल की आदमी कैसे जो है बेकार होता है दिल से। फ़क़ालत इंदल इद अलल मरीज़ व शय्य अल जनाज़ा। आदमी अपने दिल की जो क़सावत है, जो मुर्दापन है, उससे दूर होना है तो क्या करना है? तो फरमाया गया इद अलल मरीज़, तुम बीमार की तीमारदारी करो। जाओ बीमार हॉस्पिटलों को जाओ, जाकर देखो कोई आदमी कैंसर से तड़प रहा है, कोई दिल के मरज़ से तड़प रहा है, कोई पैर के ऑपरेशन से तड़प रहा है, कोई शुगर से तड़प रहा है, कोई दिमाग की वजह से तड़प रहा है, कोई पागल होकर तड़प रहा है। मुख्तलिफ बीमारियां हैं। अल्लाह ने मुझे सेहत दिया, आफियत दिया, फिर मैं अल्लाह को कैसे याद करूं? इतने बीमारियां, इन तमाम बीमारियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बचाया है। एक बीमारी मेरी सारी जिंदगी की कमाई को लुटा भी दूं तब भी वो बीमारी मुझसे दूर नहीं हो सकती, अगर अल्लाह देना चाहे तो। एक बीमारी की कीमत, लेकिन एक सेहत की नेमत जो अल्लाह ने हमको दी है, उसका शुक्रिया हम कैसे अदा कर सकते हैं? सारी जिंदगी भी अदा करें, आंखों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने जो चलने फिरने की ताकत दी है, उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। दिमाग जो अल्लाह ताला ने पागल नहीं बनाया, सही सलामत बनाया, उसका शुक्रिया हम अदा नहीं कर सकते। एक नेमत को आप हिसाब लगाओ, जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के मालूम पड़ेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कितनी नेमतों से सरफराज किया है और हमारी इबादत कितनी है। और दूसरी चीज है वत्तबी अल जनाजा, जनाजे के पीछे जाओ। यानी मतलब यह है कि जनाजे के पास जाओ, पता चलेगा कि उसकी दुनिया कैसी थी। अब मेरी दुनिया कैसे ख़त्म होने वाली है, मुझे भी अल्लाह के पास जाना है, मुझे भी 4 लोग उठाकर ले जाने वाले हैं। मेरे अमाल क्या है, कब्र तक जाऊंगा तो मेरा हाल क्या होगा, इसका अंदाज़ा इंसान को मिलेगा। वत्तला फिल क़ुबूर, और कब्र के ताल्लुक़ से, उसके अहवाल के ताल्लुक़ से तुम मालूमात हासिल करो। ये 3 चीज़ें तुम्हारे दिलों की जो कसावत है, जो सख्तपन है, वह सख्तपन को क्या करेगा? ये 3 चीज़ें दूर करेंगे। कौन सी? बीमार की इयादत करना, और जनाजे में शामिल होना, और कब्र के अहवाल को जानना। इससे हमारे दिल के अहवाल, हमारा दिल जो है नरम पड़ सकता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, जब तक दिल नरम नहीं पड़ता, आंखों से आंसू नहीं आते।
और जब तक आंखों से आंसू नहीं आते, हमारे ईमान की सच्चाई की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको डरने वाला दिल नसीब फरमाए, गुनाहों के तौबा कर कर आंखों से आंसू बहने वाले हमको नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सच्ची इबादत हमें नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नमाज़ों को कबूल फरमाए, हमारे नमाज़ों के अंदर खशियत इलाही नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमको कुरान को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पर जहाँ जहाँ रोने की जगह हैं वहाँ पर रोने की हमको भी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमको गुनाहों से बचा, ख़ताओं से बचा। ऐ अल्लाह इस्लाम पर सच्चे दिल के साथ हमको अमल करने की तौफीक अता फरमा। हर मोड़ पर, हर जगह पर, हर मामले में हमको ईमान पर मजबूती के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे ख़ताओं को दरगुदर फरमा। ऐ अल्लाह जो भी बीमार हैं उनको सेहत याबी नसीब फरमा, और जो भी बूढ़े लोग हैं मुश्किलात में हैं अल्लाह उनको सेहत व आफ़ियत नसीब फरमा। अल्लाह जो भी इंतकाल कर चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमको कब्र के अज़ाब से बचा। अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से बचा। अल्लाह क़यामत के दिन हमको अर्श का साया नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।